नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है। न्यूज़ रूम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर और चुनाव लड़ने वाले हैं। खबर हमें मिल रही है कि हिल्सा से चुनाव लड़ सकते हैं। नालंदा के हिल्सा में लगातार आप क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है आपने? बिल्कुल कर ली है। कर ली है, बिल्कुल कर ली है। मतलब मैदान की जंग में उतरने को तैयार हैं। वहाँ के जनता का ही मूड है कि राजू दानवीर इस क्षेत्र से चुनाव लड़े और इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बने, ताकि जो सेवा भाव है वो एक सही तरीके से हर जनता तक नहीं, पहुँचे। अभी आपने कहा, जब हमने पूछा कि मैदान में जंग लड़ने को आप तैयार हैं, आपने कहा कि जनता ने ही मन बना लिया है। तो क्या जनता ने इससे पहले जिन प्रतिनिधियों को मौका दिया, जिन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बनाया, क्या उन्होंने वहाँ काम नहीं किया? ये तो जनता बताएगी ना, हम बताएंगे। तो जनता खुश नहीं है, इसका मतलब तभी ना उन्होंने आपको चुनने का मन बनाया है। वो जनता बताएगी कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी हैं वर्तमान में, वो काम किए कि नहीं किए, ये जनता बताएगी। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप कह रहे हैं कि हम हमारी कमी क्या देख रहे हैं? सुनिए, हमारी प्राथमिकता ये है हिल्सा का विकास। हिल्सा, हमें लगता है कि हिल्सा बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, जबकि हिल्सा को आगे आना चाहिए था। पटना से सटे है, इसका विकास और अच्छा होना चाहिए था। नहीं, कहीं कुछ पटना से नहीं नालंदा तक की सड़कें तो काफी अच्छी बनवा दी नीतीश कुमार की सरकार ने। सड़क से नहीं ना होता है, बिजली भी तो है। हिल्सा जाइए, बाजार में देखिए क्या स्थिति है, हिल्सा के क्षेत्र में जाके देखिए, गांव में घुलिए तो क्या स्थिति है। सड़क विकास नहीं ना है नहीं। और सड़क सब जगह कहाँ बना है? आप गांव-गांव जाइए, गांव-गांव से संपर्क पथ है जो कि टूटा हुआ है ही नहीं, बहुत तो दिन से बना ही नहीं है। तो गांव में ना विरोध हो रहा है। कोई पटना से जाए, इस्लामपुर चले जाएं, गया चले जाएं सड़क मार्ग से, तो पता लगेगा कि जब हिल्सा पहुंचते हैं, और हिल्सा 1.5 किलोमीटर की मात्र दूरी है बाजार की, जिसे पार करने में आधा से 1 घंटा लग जाता है। 1.5 किलोमीटर पार करने में आधा से 1 घंटा, ऐसी जाम की स्थिति रहती है। नहीं तो ठीक है, हम आपसे और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपने कहा कि हमारी प्राथमिकता है विकास, सिर्फ विकास। सिर्फ हिल्सा विकास में क्या क्या देंगे लोगों को? हिल्सा देखिए, हिल्सा में बहुत सारे मुद्दे हैं जो 20 साल पहले थे, आज भी वही है। तो हम लोगों का पहले से ये प्राथमिकता रहेगी कि उन मुद्दे को पहले हम लोग पूरा करें, उन मुद्दे को आगे बढ़ाएं। हिल्सा आज वो हिल्सा नहीं रहता, वो एक अलग रहता, रोजगार का हब रहता, बहुत कुछ रहता। क्या वहाँ फैक्ट्रीज डल सकती थी? एक भी नहीं फैक्ट्री है। डल सकती हैं, बिल्कुल डल सकती है, क्यों नहीं डल सकती है? आखिर कोई चाहेगा कि वहाँ भी इंडस्ट्री हो और वहाँ के लोग बाहर ना जाके वहीं काम करे, तब ना होता। नहीं, लेकिन आप में हम देख रहे हैं, आपने कहा कि ठीक है, सेवा भाव या जो कुछ भी आपने कहा जनता को लेकर के हमने माना, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, हमेशा चुनाव में ये प्राथमिकता से इन मुद्दों को लिया जाता है। आपके सामने जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि विपक्ष आए, इन मुद्दों पर हमसे बहस कर ले। क्या हमने बिजली नहीं दी? क्या हमने पानी नहीं दिया गाँव में? क्या हमने सड़क नहीं बनवा कर दी है? पहले से स्थितियाँ बहुत बेहतर है जो पहले थी। देखिए, अभी किसान के साथ ये समस्या है कि उसे पटवन के लिए जितना होना चाहिए बिजली उपलब्ध, वो है नहीं। बिजली की समस्या यही है। आपने गांव-गांव पहुंचा दी, कोई गांव में ऐसा भी है कि ट्रांसफार्मर जल गया है, महीनों तक उस पर ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। तो सड़क किसी भी गांव में जाइए तो सड़क आपका पहुंचा है, ठीक है, मान रहे हैं, हर गांव में नहीं पहुंचा है। कहीं कहीं पहुंचा है, हर गांव में नहीं पहुंचा हुआ है। हर गांव में पहुंचा रहता, आप उस सड़क पर एक 4 व्हीलर ठीक से नहीं लेके जाते, ऐसा स्थिति है। तो मतलब आपने साफ साफ कहा कि ट्रांसफार्मर जो हैं अगर जल जाते हैं तो बदले जाते हैं, जो कनेक्टिंग पाथ हैं वो ठीक नहीं बनाया गया। किसानों का सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था, लेकिन पहले से तो काफी अच्छा है ना। क्या पहले से? पहले हम क्या अभी वर्तमान में न है, वर्तमान में न देखेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कि पहले का देखेंगे। अब आपकी पार्टी पर भी बात करते हैं। पहले यहाँ बहुत कुछ था। पहले आपके भी जो अध्यक्ष हैं वो पहले आरजेडी में थे, अब जन अधिकार पार्टी हो गए। जन अधिकार पार्टी पर कितना भरोसा है? सामने में आरजेडी भी मैदान में रहेगी। जन अधिकार पार्टी एक विश्वसनीय पार्टी है और
एक सेवा भाव की पार्टी है और ये राजनीति नहीं करती है, सेवा नीति करती है। और इस बार है तो राजनीतिक दल उतरी है मैदान में, है राजनीतिक दल, लेकिन हर बार देखिए कि जनता के साथ कौन खड़ा रहता है, तो जन अधिकार पार्टी खड़ा रहता है। तो जन अधिकार पार्टी को हर लोग अब दिल में रखे हुए हैं और इस बार हिलसा में जन अधिकार पार्टी आ रही। नहीं, पप्पू यादव को क्या लोग मुकुट पहनने को तैयार हैं, राज तिलक उनका करने को तैयार हैं, क्या लग रहा है? आप तो घूम रहे हैं गांव गांव, आप तो कह रहे हैं जनता का तो मूड है, बिल्कुल है। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं, चलिए इन बातों को भी मानते हैं। क्या बदलाव आ जाएगा? आप कह रहे हैं कि बदल देंगे, विकास करेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा? वो हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। आपका प्रतिज्ञा पत्र आपके अध्यक्ष ने लॉन्च किया था, ठीक है। आपका जो शिक्षा है वो खिचड़ी पर आ चुका है, स्वास्थ्य वेंटिलेटर पर आ चुका है, सुविधा के नाम पर कुछ है नहीं, और सुरक्षा के नाम पर यही हो रहा है कि मर्डर और बलात्कार, हत्याएं बहुत हो रही हैं, अपराध बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रही है। हमारे हिलसा विधानसभा में ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का कॉल आया है कि देखिए घर में कोई नहीं थे, इनका मर्डर कर दिया गया। ये थरथरी प्रखंड का माने तेंदीपुर का घटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो तो साफ साफ कह रही है कि लड़ाई भय बनाम भरोसा की है। पहले भय था, भरोसा है लोगों को। देखिए कौन क्या कह रही है नहीं करे, धरातल पर सब दिखता है। धरातल पर आज लोगों का एक ही डिमांड है कि हमें एक सेवक चाहिए। तो सामने चेहरा नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव चाहिए। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, लोग पप्पू यादव चुनेंगे। बिल्कुल चुनेंगे पप्पू यादव जी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव में क्या दिक्कत है? वो दोनों क्या रेस में है? आप मान रहे हैं कि आप कौन रेस में है नहीं है वो तो जनता बताएगी ना। जनता तो यहाँ सेवक चुनने बैठी है और सेवक को ही चुनेगी। इस बार सेवक आएगा, एकदम सेवक ही आएगा। नहीं, मौका आप मांग रहे हैं, अंतिम सवाल हम आपसे यही लेंगे। आप इस लड़ाई को कड़ी मानते हैं या नहीं मानते हैं? टक्कर जो है कड़ी है ना वहाँ पर आखिर? कहीं नहीं है। क्यों? महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होगा, जेडीयू की तरफ से होगा, फिर आप हो जाएंगे। कहीं नहीं है। इस बार सेवक को ही चुनने जा रही है और हिलसा एक इतिहास रचने जा रही है। इस बार इतिहास रचने जा रही है। नालंदा की जो धरती है इस बार परिवर्तन चाहती है। हिलसा एक बार इतिहास रचने जा रही है। देखिए, बिहार तो रचेगी ही रचेगी, लेकिन हिलसा इस बार इतिहास रचने जा रही है। हिलसा विधानसभा, देखिए साफ साफ राजू दानवीर थे हमारे साथ, कह रहे हैं कि 2020 में जो चुनाव होगा, हिलसा विधानसभा जो है इतिहास रचने जाएगी। और ऐसे में इन्होंने साफ साफ कहा कि सामने महागठबंधन हो या एनडीए का गठबंधन हो, लेकिन इनकी पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी को जनता मौका देने जा रही है, क्योंकि जनता सेवक चाह रही है, शासक नहीं। देखने वाली बात यह है कि क्या राजू दानवीर के जो दावे हैं उनमें कितना दम है। 3 नवंबर को मतदान होना है और 10 नवंबर को फैसला आना है। क्या कुछ होता है? आप बने रहे लाइव चीज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।